जनन क्या है? जनन एक प्रक्रिया है, जनन एक क्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है। अब देखिए, प्रत्येक जीव, चाहे मनुष्य हो या गाय हो या बकरी हो, कुत्ता हो, जो भी हो, अमीबा हो, पैरामीशियम हो, सब अपनी जनसंख्या में क्या करता है? वृद्धि करता है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य भी अपने बच्चों को पैदा करता है। वो किस प्रक्रिया के द्वारा? तो जनन प्रक्रिया के द्वारा। जनन क्रिया के ही द्वारा तो वो अपना अस्तित्व को बनाए रख रहा है। यदि जनन नहीं करेगा तो प्रत्येक जीव का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अब देखिए, जैसे मनुष्य है तो जनन प्रक्रिया के ही तो द्वारा कहता है हम दो हमारे होने दो। अरे यार, अब नहीं चलेगा ही नारा, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, मत होने दो। हाँ, ये अब देखिए, जनन जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव, जीव मतलब जीव में सब आ गया, जितना भी दुनिया का सजीव है सब आ गया। जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है, अपनी जनसंख्या। जैसे हम लोग आदमी हैं तो इस संसार में कभी तो कभी ऐसा होगा कि एक आदमी होंगे, उससे 2 हुआ, 4 हुआ। आज देखो 140 करोड़ लोग जो है ना भारत में है, तो हम दो हमारे होने दो, पूरा भारत में फैला दो। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या, जीव जो है ना जनसंख्या में वृद्धि करता है, पूरा डेवलप। देखिए, उसी प्रक्रिया को कहते हैं क्या? जनन। जनन जो है ना मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल, सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लैंगिक जनन देखो, आप ध्यान से देखो, लैंगिक जनन क्या होता है बाबू? कि जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेता है। सुहाग रात मनाएगा ना जी, उसमें क्या को भाग लेगा? एगो नर एगो मादा। क्या अकेले हो जाएगा? नहीं ना जी, घूंघट उठान हो जाएगा ना। हाँ, तो नर और मादा दोनों हो गया ना। तो यानी जिस जनन में नर मतलब बुझता है ना जी, का शुक्राणु वाला, शुक्राणु वाला समझता है ना जी। शुक्राणु जो रहता है गुप्तांग, वो हो गया। मादा समझता है ना, मादा अंडाणु वाला, अंडाणु वाला। हाँ, ये शुक्राणु वाला और अंडाणु वाला दोनों भाग लेता है तो क्या हो गया? लैंगिक जनन। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं याद रखने के लिए। जिस जनन में नर एवं मादा दोनों भाग लेता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे देखो, मनुष्य, अच्छा एक चीज बताओ, मनुष्य कभी अकेले बच्चे को पैदा कर सकता है? नहीं ना, उसमें 2 चाबे कीजिए, एगो नर एगो मादा, तब ना होगा पैदा। तो देखिए, तो एगो मनुष्य हो गया, एगो का हो गया गाय। ये गायों में देखिए धकड़ा चाहिए ना जी, खोजले बोलते ढाई ढाई जो कर ले बोलते हैं जी, भैंस में भी ढाई ढाई। कुत्ता को देख ले ना, इसका तो बातें छोड़ दीजिए, ये तो सबको तरपा देता है। कहीं भी स्टार्ट। और लैंगिक जनन की यदि बात की जाए तो इसमें 2 गो का जरूरी नहीं है, एक के शरीर में हो जाता है जी, दोनों का जरूरी नहीं है, अकेले संभव है। जिस जनन में केवल एक जीव, भाई दूना क्या गो, एक गो भाई भाग लेता, तो एक जीव भाग लेता है, अर्थात नर एवं मादा भाग नहीं लेता है। मतलब कि इसमें ना शुक्राणु का जरूरी है और ना अंडाणु का, मतलब सुहाग रात मनाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल एक जीव भाग लेता है, उसी को कहा जाता है अलैंगिक जनन। जैसे देखो अमीबा, अमीबा में जो है ना दोनों सिस्टम है, नर का भी और मादा का भी, उभयलिंगी जीव है ये सब। अमीबा हो गया, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना हो गया, यीस्ट हो गया, ये सब ऐसा जीव है ना जो अकेले। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर देखिए, लैंगिक जनन में जो है ना नर और मादा दोनों भाग लेता है, मेल फीमेल दोनों भाग लेता है, अभी हमने तुरंत चर्चा किया आपके साथ। और जबकि अलैंगिक जनन में जो है ना केवल एक जीव भाग लेता है, यानी नर और मादा भाग नहीं लेता है उसमें, ठीक ना। जैसे देख सकते हैं आप कि नर और मादा भाग लेता है लैंगिक जनन में, और अलैंगिक जनन में जो है ना नर और मादा भाग नहीं लेता है, ठीक है ना। लैंगिक जनन में उच्च श्रेणी का जीव भाग लेता है, उच्च लैंगिक जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। अब देखिए उच्च श्रेणी का, जैसे मनुष्य उच्च श्रेणी का जीव है, गाय उच्च श्रेणी का जीव है, जैसे एशियाई हाथी उच्च श्रेणी का जीव है। तो ये सब जो है ना उच्च श्रेणी का जीव, उच्च श्रेणी में जो है ना लैंगिक जनन ही होता है, उसमें नर और मादा दोनों, या आप डायरेक्ट एक भाषा कह सकते हो स्तनधारी जितना भी जीव है। कौन सा धारी? स्तनधारी। स्तन समझता है ना जी, गाना सुना है ना, क्या
तोहर दोनों इंडिकेटर, सुना है ना गाना जी। हाँ, तो वो स्तनधारी जितना भी जीव है ना, सब उच्च श्रेणी का जीव है। उसमें होता है कौन सा, लैंगिक जनन। अच्छा, लैंगिक जनन, उच्च श्रेणी के जीवों में लैंगिक जनन होता है। और निम्न श्रेणी का जीव जो भी है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, केचुआ, ये सब जो है ना निम्न श्रेणी का जीव है, इसमें होता है अलैंगिक जनन। अब देखो, लैंगिक जनन जो भी होता है, लैंगिक जनन में निषेचन क्रिया होता है। अब ये निषेचन देखो, निषेचन क्या होता है कि जब नर एवं मादा दोनों एक दूसरे के साथ कुछ कुछ करता है, नहीं भाई, हाँ, नर एवं मादा दोनों एक दूसरे के साथ कुछ करता है, तो वही क्रिया कहलाता है क्या, निषेचन। यानी कि जब नर एवं मादा एक दूसरे के साथ संभोग करता है तो इसी प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। यानी आप कह सकते हो इनको शॉर्टकट में फर्टिलाइजेशन मीन्स सेक्स। यानी ये लैंगिक जनन में जो है ना निषेचन की क्रिया होती है, जबकि अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता। ये एक कोशिकीय जीव होता है, इसमें कहां से होगी भाई निषेचन। दूसरी बात, लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान में नए नए गुण विकसित होते, नया नया गुण विकसित होता है लैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न होता है संतान। अब जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए माँ जो है ना, माँ मान लो छोटी है और पापा जो है ना वो बड़ा है, माँ छोटी है और पापा बड़े लंबे हैं, तो इनसे जो अब संतान पैदा होगा, हो सकता है वो पूरा बड़ा हो जाएगा, बड़ी लंबा हो जाएगा। अच्छा, या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो संतान उत्पन्न होगा काफी नाटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो नया नया गुण होता है इसमें। उसके बाद अलैंगिक जनन के द्वारा जो भी संतान उत्पन्न होती है, उस संतान में नए नए गुण विकसित नहीं होता है। मतलब जैसे माँ बाप है ना, सेम वैसा, जैसा जीव है ना वैसा ही बच्चा पैदा होता है। मतलब कोई नया गुण उसमें, नया क्वालिटी आने वाला नहीं रहता है उसमें, ठीक ना। और लैंगिक जनन में शुक्राणु समझते हैं ना, नर का जो गुप्तांग है ना, गुप्तांग समझते हो ना, हाँ, मेन चीज जो होता है नर का। हाँ, लैंगिक जनन में शुक्राणु और अंडाणु दोनों भाग लेता है। अरे भाई, शुक्राणु ये हुआ मादा का गुप्तांग, तो अंडाणु, तो यानी शुक्राणु और अंडाणु जब नहीं रहेगा तो लैंगिक जनन होगा कैसे, निषेचन होगा जी, होगा तो बताइए कमेंट में। अब देखिए, अलैंगिक जनन में क्या होता है कि नर मतलब अंडाणु और शुक्राणु, यानी शुक्राणु अंडाणु भाग नहीं